नहीं होती है। अब देखना यह कि राइवलरी कितना ज़्यादा सचेत रहती है, क्योंकि राइवलरी ने अपना एक खिलाड़ी ऑलरेडी खो दिया था, बाकी खिलाड़ी सामने हैं। अगर ये भी खो दिए, दिक्कतें राइवलरी को ही होंगी, क्योंकि अभी ये गेम खेलने आए हैं। ऐसे में ही जल्दी एलिमिनेशन मतलब खराब चीज़ हो सकता है, और राइवलरी इस चीज़ को बखूबी जानती है। देखिए, तैयार होकर के बैठे हैं। थोड़े बहुत प्लेयर्स ने यहाँ पर शॉटगन्स इस्तेमाल करने की ठानी है, जो कि सही डिसीजन है। एडमिन और स्लेयर दोनों उस जगह पर अलग अलग एंगल्स पे शॉटगन लेकर के बैठे, मतलब प्लेयर अगर कोई भी आया ना, शॉटगन के चांटे पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। बट 7C उनको भी फूक फूक कर खत्म रखना पड़ेगा। विल जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड क्या किया जाता है। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश है तो, एंड पिन खुलता हुआ सुन लिया, तभी अपनी पोजीशन बदली गई है। काफी सही डिसीजन, काफी अच्छा डिसीजन लिया और टाइम कहते हैं ना, ये साउंड स्टेप जो हमारे ऑडियो होता है कितना जरूरी होता है। उनको जैसे ही लगा कि यहाँ पर अपनी पोजीशन के आसपास तो निकल जाना चाहिए, ऐसी पोजीशन पे जाना चाहिए जहां से कुछ भी अचीव ना हो पाए। बस स्लेयर ने यहाँ पे नॉक तो निकाला, बट यस दैट नेड लिटरली काउंटर पार्टेड एवरीथिंग। यहाँ पे स्लेयर भी नॉक होते हुए दिखेंगे, रिवाइव देना से ज्यादा जरूरी, बट स्लेयर गॉड को ध्यान देना पड़ेगा। बट दैट डीबीएस, यू नो, यू डोंट मेस विद शॉटगन्स एंड एसएमजीज को। क्लोज रेंज के अंदर बहुत कम समय के अंदर बहुत सारा डैमेज यहाँ पे पुट ऑन करते हैं। 7C's वांटेड टू हंट डाउन राइवलरी, बट उल्टा पड़ चुका है। बट पीछे से प्रिंस सांगमा ने का चांगल होल्ड कर रखा, प्रिंस आए, उनको यहाँ पे भी नॉक कर दिया। 7C's इज अ ग्रेट डेंजर, उनको कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, नया तरीका ढूंढना पड़ेगा इस फाइट के लिए। अगर नहीं ढूंढा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, स्प्रे गॉड बाहर हो चुके हैं, यहाँ पर एक प्लेयर ऑल प्रिंस भी नॉक है। अब अलादीन अपनी यूएमपी लेकर एक नया रास्ता ढूंढते हुए सारंग वहीं पे हील अप करेंगे, फिर से इस फाइट को लेना चाहेंगे। राइवलरी दे स्टार्टेड विद 4, स्मोकी को खो चुके थे मार्को से, बट अब क्या 7C's और डेंट दे पाएगी राइवलरी पे? दिक्कत है। आप देखिए, सांगवान एक ग्रेनेड को कर रहे हैं, वो ग्रेनेड सही जगह पर अगर लगा तो दिक्कतें बन सकती हैं। सारंग अपने आप को सेफ एंगल पर रखने की कोशिश, काफी सही डिसीजन। हील नहीं है। देखिए, अगर सारंग पे फर्स्ट एड होती है, अभी तक लगा चुके थे, मतलब यही है कि हील नहीं है। ऐसे में अलादीन कोई सारी मेन फाइट्स लेनी पड़ सकती हैं। सारंग शायद बेट बन सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं अगर फाइट फाइट के स्टांस में वो आए, एंड उसी चीज के अराउंड समझना पड़ेगा। अलादीन के पास भी कोई फर्स्ट एड नहीं है, अदरवाइज अपने टीममेट को दे देते हैं। स्लेयर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बट स्लेयर की तरफ से मुश्किलें हो सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सारंग की एक ओपनिंग मिली है, शायद इनको एचपी और ज्यादा कम हो चुके, मतलब अब तो अलादीन को आगे जाना पड़ेगा। एडमिनो उनके पास रहेगी। टीबीएस इट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट वेपन, स्पॉट भी किया था, लेकिन शॉट कोई भी लग नहीं पाया। पैलेट शायद उस जगह पर कनेक्ट नहीं कर पाए। 6 गोलियां बची हुई हैं एडमिनो के पास, दिक्कतें बन चुकी है। सांगवान को डाउन की जगह, बट नाउ इट्स डाउन टू एडमिनो, एंड एडमिनो ओनली 2 गोलियां 25 करेंगे। एक्चुअली वेपन बदल करके 16 गोलियां बची है एडमिनो। उनको अगर पता रहे कि सारंग एक ब्लफ खेल रहे हैं, उन पे एचपी नहीं है, हीलिंग नहीं है, एडमिनो आगे जा सकते हैं। इट लुक्स लाइक ही कैन एक्चुअली गो फॉर इट, बट ही स्टिल जस्ट आउट देयर। डैमेज दे रहे हैं सारंग, जाते जाते बहुत कम एचपी के साथ डैमेज दे रहे हैं स्लेयर। दोनों साइड रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन 7C दे वर 4 मैन स्ट्रांग, नाउ दे आर जस्ट 2 मैन स्ट्रांग। राइवलरी उन्होंने भी अपने खिलाड़ी खोए हैं, और अब एडमिनो आगे जाकर के एक फुल स्टॉप तो लगाने की कोशिश करेंगे। ही सीज इट फ्रॉम द अदर साइड, ही इज ट्राइंग, बट एडमिनो की एचपी कम, लेकिन ये टीबीएस है और ये बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि डिले